हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट। ये तीनों विशेज़ मेरी इसलिए हैं कि आप जिस भी समय मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वेल विशेज़ हमेशा हमेशा आपके साथ है। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैटर डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ मैटर डिस्कस किया था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर डिस्कस किया था। आज हमें डिस्कस करना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो जनरली हमें क्या डिस्कस करना है? तो हमें डिस्कस करना है इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, effects of temperature and pressure, effect of temperature and pressure, effect of temperature and pressure on the state of solids, on the state of matter की स्टेट पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है और प्रेशर किस तरीके से इफेक्ट डालता है, वो आज हम लोगों को डिस्कस करना है। चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss temperature, after that we will discuss pressure। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो हमने क्या किया कि हम टेम्परेचर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों एक बात समझ लीजिए कि अगर हमें स्टेट में चेंज करना है, अगर हमें किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? टेम्परेचर को इंक्रीज। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई आइस है, आइस, ठीक है, आइस को आप क्या करना चाहते हैं? वाटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आप क्या करें? आप उसको फ्रीज़र से निकालेंगे और रूम टेम्परेचर पर रख देंगे और वो क्या हो जाएगी? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रीज़र का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था और आपने जो रूम टेम्परेचर पर रखा, हम रूम टेम्परेचर को कंसीडर करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। तो आपने कितना टेम्परेचर बढ़ा दिया? 0 से 25। तो जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा, उसकी स्टेट चेंज हो गई आइस की। आइस पहले क्या थी? सॉलिड फॉर्म में, और 25 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर पर रखने पर वो किस में आ गई? लिक्विड फॉर्म में। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन कब हुआ? जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, कोई सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब सपोज करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि कोई लिक्विड है और उसको गैसियस में कन्वर्ट करना है, जैसे हमारे पास पानी है और हम उसको वेपर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करें? हम फिर उसको इंक्रीज कर दें टेम्परेचर। कैसे? इस बार हम पानी लें और पानी को किसी यूटेंसिल में लें और अपने घर के गैस स्टोव पर रख दें और गैस को ऑन कर दें। तो क्या होगा? पहले पानी का टेम्परेचर कितना था? रूम टेम्परेचर के जितना, 25 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या किया? गैस पर रखने के बाद, गैस की नोब को ऑन करने के बाद क्या होगा? टेम्परेचर मिलता जाएगा वाटर को, और टेम्परेचर वाटर को मिलते ही क्या होगा? एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक कंडीशन, अगर आप रेगुलर उसको टेम्परेचर देते जाओगे तो सारा वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड और गैसेज में। तो इसका मतलब क्या है कि हमने क्या किया? लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया, वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट किया। और कैसे? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो हम टेम्परेचर इंक्रीज करके किसी लिक्विड को गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इसको कैसे। हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि हमारे पास कोई सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, और सॉलिड सब्सटेंस क्या है? तो सॉलिड सब्सटेंस के लिए हम ले रहे हैं, सपोज करते हैं हमारे पास आइस है। ठीक है, सॉलिड किस फॉर्म में? आइस किस फॉर्म में होती है? सॉलिड फॉर्म में। अब हमारे पास आइस है, हमने क्या किया? हमने आइस को कन्वर्ट कर दिया किस में? वाटर में। अब हमने आइस को वाटर में कैसे कन्वर्ट किया? तो मैंने अभी अभी बताया कैसे। हमने क्या किया? फ्रीजर का जो टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेल्सियस था और हमने फ्रीजर से निकाल के उसको रूम पर के टेम्परेचर में रख दिया, यानी अपने रूम में रख दिया। और रूम का टेम्परेचर ऑलमोस्ट नियर अबाउट कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमने 0 से 25 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा दिया, मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया। तो हमने क्या किया? हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया बच्चों? इंक्रीज कर दिया। जैसे ही हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। और वो लिक्विड क्या है? वाटर। अब हमने क्या किया? सपोज करते हैं हमारे पास वाटर था और हम चाहते हैं कि उसको वेपर्स में कन्वर्ट करना। तो हम क्या करेंगे? हम पानी को लेंगे और यूटेंसिल में लेंगे, अभी भी बताया, और हम उसको गर्म करना स्टार्ट कर देंगे, बॉयल करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमने क्या किया? लिक्विड को किस में कन्वर्जन देना स्टार्ट कर दिया? गैस में। लिक्विड को किस में कन्वर्जन देना स्टार्ट कर दिया? गैस में। कैसे? तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। फिर दोबारा टेम्परेचर को इंक्रीज करके, इंक्रीजिंग टेम्परेचर को इंक्रीज करके। और जब वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि वो अगर लिक्विड वाटर है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर्स में। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर्स में। तो इन शॉर्ट क्या कंक्लूजन निकल रहा है बच्चों? इन शॉर्ट निकल रहा है, यानी देखिए
ये 25 डिग्री सेल्सियस पे था वाटर जब रूम टेम्परेचर पर था, और हमें पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमें अगर उस वाटर को गैस में, वेपर्स में कन्वर्ट करना है या लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, तो मुझे इस 25 को कहाँ पहुँचाना है 100 पे। तो जैसे ही मैंने 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचाया, वाटर किस में कन्वर्ट होने लगा, वेपर्स में। तो ये क्या हुआ, स्टेट चेंज हो गई। तो हो क्या रहा है बच्चों, इन शॉर्ट हम ये कह रहे हैं कि हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसको गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। मीन्स जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे मैटर की स्टेट चेंज होती जा रही है। क्लियर। अब बारी आती है कि ये प्रोसेस क्या है। देखिए हर चीज़ की एक प्रोसेस है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या प्रोसेस कर रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ। आप पढ़ रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो। तो हर चीज़ की प्रोसेस का, हर प्रोसेस का एक नाम है, हर काम को करने का एक नाम है। ठीक है, मम्मी घर किचन में खाना बना रही है तो वो भी एक प्रोसेस है। क्या कर रही है मम्मी, कुकिंग कर रही है। सिस्टर है वो क्या कर रही है, वो पढ़ रही है, तो उसका मतलब क्या है, स्टडी कर रही है। छोटा भाई है वो घर में खेल रहा है, तो उसका मतलब क्या है, वो प्लेइंग कर रहा है। तो उस जो भी वो कुछ कर रहा है उसकी एक प्रोसेस का नाम है। तो इसी तरीके से अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है या आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है, तो ये किसी प्रोसेस के थ्रू हो रही है, और उस प्रोसेस का नाम क्या है वो समझ रहे हैं। मीन्स अगर कोई सॉलिड, इफ एनी सॉलिड will convert into any liquid by increasing temperature, जब कोई भी सॉलिड किसी लिक्विड में कन्वर्ट होता है टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, तो बच्चों उसको बोला जाता है मेल्टिंग। क्या बोला जाता है, मेल्टिंग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, द प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मेल्टिंग। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को मेल्टिंग बोला जाता है। अब बच्चों देखो आप कि 0 डिग्री सेल्सियस से जब हम 25 डिग्री सेल्सियस पर लाए थे तब मेल्टिंग हो गई थी। तो कितने टेम्परेचर पर लाने पर मेल्टिंग हुई, 25 डिग्री सेल्सियस पर। 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया ना हमने टेम्परेचर, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर। तो ये जो 25 डिग्री सेल्सियस है ये क्या है, ये है बच्चों मेल्टिंग पॉइंट। इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। अब आपके सिलेबस में या आपके कोर्स में स्कूल के थ्रू डेफिनेशन पूछी जाती है, डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो क्या होगी मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन, द टेम्परेचर एट विच a solid substance converts into liquid state at atmospheric temperature, that is known as melting point। मीन्स एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर, तो वो क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, और इस मेल्टिंग को यानी सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन होना, इस प्रोसेस को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज फ्यूजन। तो हम इसको फ्यूजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ आइस से वाटर में जब हमने कन्वर्ट किया तो कितना टेम्परेचर बढ़ाया था, कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया था, 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये वो टेम्परेचर है जिस पर कोई चीज़ मेल्ट हुई है, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज करते हैं हमने कहा था कि अगर कोई लिक्विड है और उसको गैस में कन्वर्ट करना है, वाटर है तो वेपर्स में कन्वर्ट करना है, तो हमने फिर दोबारा टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो यहाँ भी एक प्रोसेस हुई है और इस प्रोसेस का भी कोई नाम होगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना, कब, टेम्परेचर को इंक्रीज करके। तो उस प्रोसेस को बच्चों क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है बॉइलिंग। और हम इस बॉइलिंग को, क्योंकि वेपर्स भी बन रही हैं, तो हम इसे बोल सकते हैं वेपराइजेशन। या तो हम बॉइलिंग बोलें या फिर हम बोलें वेपराइजेशन। ठीक है, तो
क्या हुआ कि हमने वाटर को जब वेपर्स में कन्वर्ट किया था तो कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया था, 25 से 100 तक ले आए थे। तो ये जो 75 का डिफरेंस आया, जो 75 इंक्रीज करा, या हमने कहा कि 100 पर आने पर वो क्या था, वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो गया। तो ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड सब्सटेंस कन्वर्ट्स इनटू गैसियस सब्सटेंस एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड सब्सटेंस गैस में कन्वर्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, वो क्या कहलाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो कई बार बॉइलिंग पॉइंट की भी डेफिनेशन आती है, तो आप इसमें बस क्या चेंज करेंगे, द टेम्परेचर एट विच, सॉलिड की जगह क्या कर लेंगे, लिक्विड, एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड की जगह क्या करेंगे, लिक्विड सब्सटेंस कन्वर्ट्स इनटू, लिक्विड की जगह यहाँ क्या कर दोगे, गैस सब्सटेंस, गैसियस स्टेट एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की जगह आप क्या लिख दोगे, प्रेशर। चलिए मैं यहाँ कन्वर्ट चेंज कर देता हूँ, टेम्परेचर की जगह आपको क्या यूज करना है, यहाँ वर्ड प्रेशर, यहाँ लिक्विड की जगह क्या यूज करना है आपको, गैस, और सॉलिड की जगह आप क्या यूज कर लेंगे, लिक्विड। तो आपकी ये किसकी डेफिनेशन बन जाएगी, आपकी डेफिनेशन बन जाएगी बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, आपकी डेफिनेशन बन जाएगी ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बन जाएगी, अगर आप ऐसे कर लेंगे तो हो गई आपकी बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बॉइलिंग पॉइंट कवर कर लिया, हमने मेल्टिंग और फ्यूजन कवर कर लिया, हमने वेपराइजेशन कवर कर लिया, और सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कैसे कन्वर्ट होता है वो देख लिया। होप आपको ये क्लियर हुआ हो गया होगा। अब आती है आगे, केवल बच्चों ये प्रोसेस तो है ही, इसके आगे भी हम बात कर सकते हैं, कैसे वो देखते हैं कैसे। अब अगर हम चाहते हैं, इफ़ वी वांट टू कन्वर्ट द गैसियस सब्सटेंस इनटू लिक्विड, अगर हम चाहें कि किसी गैसियस सब्सटेंस को, किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करें, किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करें, चलिए गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। द कन्वर्जन ऑफ गैसियस सब्सटेंस इनटू लिक्विड सब्सटेंस। अब देखो, जब लिक्विड से गैस में जा रहे थे तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, इस बार सारी प्रोसेस रिवर्स चलेंगी। अगर हमें किसी गैसियस सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है बच्चों, किसी गैसियस सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे, टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे, और टेम्परेचर डिक्रीज करने पर क्या होगा, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा बच्चों, इस प्रोसेस को बोला जाएगा कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन का सिंपल एग्जांपल क्या होगा, तो कंडेंसेशन का सिंपल एग्जांपल होगा कि आपने क्या किया, आप घर में चाय बना रहे हैं, और चाय बनाते समय आपने अपने यूटेंसिल पर, बर्तन पर एक प्लेट रख दी। प्लेट रखने पर क्या होगा, नीचे से जो वाटर था, यानी अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड था, और हमने यहाँ प्लेट रखी हुई है और यहाँ से हम टेम्परेचर दे रहे हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा, ये लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होगा और यहाँ टकराएगा, और यहाँ टकराने के बाद क्या होगा, वेपर्स यहाँ पर जाके स्टिक हो जाएंगी, चिपक जाएंगे, यहाँ वेपर्स चिपक गई। अब मैंने क्या किया, जो वेपर्स यहाँ चिपकी, इस प्लेट को उठा के मैं यहाँ ले आया, अलग रख दिया मैंने। यहाँ तो टेम्परेचर मिल रहा था, यहाँ विदाउट टेम्परेचर मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पर इस प्लेट को रख दिया और थोड़ी देर छोड़ दिया। तो मैं क्या देखूंगा, थोड़ी देर बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ जो गैसियस पार्टिकल्स स्टिक थे, चिपके हुए थे, जो गैसियस पार्टिकल्स स्टिक थे इस प्लेट के साथ, वो क्या हो गए, लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, और पानी हल्का हल्का सा इधर की ओर या किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, पानी की लिक्विड की ड्रॉप्स बन गई होंगी। मींस गैस किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में। कैसे, टेम्परेचर को डिक्रीज करने से, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मिल रहा था और हमने उसको अलग नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दिया। टेम्परेचर डिक्रीज करते ही गैस किस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में। द कन्वर्जन ऑफ गैसियस सब्सटेंस इनटू लिक्विड ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। और इस कंडेंसेशन का एक और एग्जाम्पल हम दे सकते हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन भी इसका एग्जाम्पल होता है। चलिए यहाँ तक पहुँच गए। अब हम बात करते हैं, सपोज करते हैं हमारे पास कोई लिक्विड है और हम उसे सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करें तो हम अपनी डेली लाइफ में रेगुलर करते हैं। समर सीजन में कैसे करते हैं, हम पानी लेते हैं और पानी को हम कहाँ क्या कर देते हैं, फ्रीज़र में, फ्रिज के अंदर फ्रीज़र में रख देते हैं। तो मैंने अभी भी बताया था कि अगर हम इस रूम में हैं तो इस रूम का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 25 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ जितनी भी चीज़ें रखी हैं उसका टेम्परेचर 25 होगा। तो रूम पर अगर रूम टेम्परेचर पर पानी रखा है तो पानी का टेम्परेचर भी 25 है। हमने उस 25 डिग्री टेम्परेचर वाले वाटर को कहाँ रख दिया, फ्रीज़र में रख दिया। फ्रीज़र का मतलब, फ्रीज़र का टेम्परेचर कितना बताया था, 0 to बिलो देन 0, हमने वहाँ रख दिया। क्या होगा,
वाटर जब हम थोड़ी घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद देखेंगे तो वाटर क्या हो चुका होगा, फ्रीज। मीन्स वाटर किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, आइस में, या मैं कहूँ कि वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, सॉलिड में। पानी लिक्विड फॉर्म में था और वो किस में आ गया होगा, सॉलिड में। तो क्या होगा, द कन्वर्जन ऑफ एनी लिक्विड सब्सटेंस इनटू सॉलिड सब्सटेंस बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। और हमने इस बार भी क्या किया है, टेम्परेचर डिक्रीज तो करा है। पानी का नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना था, 25 डिग्री सेल्सियस, इसलिए वाटर का टेम्परेचर भी कितना था, 25। फ्रीजर में रखा तो 0, 25 से वापस डिक्रीज करके कहाँ ले आए, 0 पे। तो 0 का मतलब क्या है, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड एनी लिक्विड सब्सटेंस इनटू सॉलिड सब्सटेंस बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, by decreasing the temperature that is known as। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, लिक्विड से सॉलिड को कन्वर्ट करने में हमने क्या किया, फ्रीज कर दिया। वाटर को क्या किया एक्चुअल में, फ्रीज। तो क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग कर दी हमने, फ्रीजिंग। तो क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इनटू सॉलिड सब्सटेंस बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर दैट इज नोन एज फ्रीजिंग, है ना। फ्रीजिंग क्या होती है, किसी लिक्विड को किसी सॉलिड में कन्वर्ट करना, टेम्परेचर डिक्रीज करके फ्रीजिंग कहलाता है। और जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। सपोज करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस था और ये 0 हुआ, तो 0 पर आकर वो सॉलिड बना, तो इसका मतलब ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको याद भी रखना है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरीके से हम कितनी सारी प्रोसेस को डिस्कस करा। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ था तो मेल्टिंग, इस प्रोसेस को मेल्टिंग या फ्यूजन बोलते हैं। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया था तो इस प्रोसेस को बॉइलिंग या वेपराइजेशन बोलते हैं। अगर कोई गैस या सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट हुई तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। डिस्टिलेशन इसका एग्जाम्पल होता है। अगर हमें कोई लिक्विड सब्सटेंस सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट करना है तो उस प्रोसेस को फ्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रीजिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, मेल्टिंग, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हमारे यहाँ से सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। ये सब किसके ऊपर थी, टेम्परेचर पर बेस्ड थी। अब बात करते हैं आगे। अब टेम्परेचर पर बेस्ड थी, टेम्परेचर के बाद बच्चों आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लेटेंट हीट, है ना, लेटेंट हीट पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कवर तो मैं यहाँ भी कर लूँगा, लेकिन वो बिल्कुल सेपरेट कंसेप्ट है, बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर किया जाए। अभी हम बात कर रहे हैं आगे, टेम्परेचर का इफेक्ट हम लोगों ने देख लिया, अब हम नेक्स्ट इफेक्ट की बात कर रहे हैं बच्चों, और नेक्स्ट इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब बारी आती है इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। तो प्रेशर के इफेक्ट से समझिए क्या होगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर हम प्रेशर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट सॉलिड की स्टेट होती है, मैटर की स्टेट होती है सॉलिड। तो सॉलिड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो बच्चों मैंने अभी सॉलिड की जब प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई थी तो मैंने बताया था सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल, यानी इफ वी इंक्रीज द प्रेशर और एनी सॉलिड नो इफेक्ट विल बी देयर। अगर मैं इस सॉलिड पर प्रेशर इंक्रीज करूं, दबाऊं इसे, तो क्या कोई इफेक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। बहुत ज़्यादा कर दूंगा तो क्या होगा, इट विल बी ब्रोकन, ये टूट जाएगा, लेकिन कुछ वैसे कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रेशर डू नॉट वर्क ऑन सॉलिड, सॉलिड्स पर प्रेशर वर्क नहीं करता है, तो नो इफेक्ट ऑन सॉलिड ऑफ प्रेशर, प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है सॉलिड्स पर। अब बारी आती है लिक्विड की। तो बच्चों लिक्विड के केस में भी मैंने वहां पर बताया था, लिक्विड सम टाइम कंप्रेसिबल होते हैं, थोड़े से कंप्रेसिबल होते हैं। मींस अगर हम किसी लिक्विड को थोड़ा सा कंप्रेस करने की कोशिश करें तो माइन्यूट क्वांटिटी में कंप्रेस होता है, तो ऑलमोस्ट तो होता नहीं है। तो जनरली हम क्या कहेंगे कि नो इफेक्ट ऑन लिक्विड्स, नो इफेक्ट ऑन लिक्विड्स, किसका, ऑफ प्रेशर। प्रेशर का लिक्विड पर भी कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्रेशर का लिक्विड्स पर भी कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए थर्ड स्टेट की बात करते हैं, दैट इज गैस। गैसेस स्टेट की बात करें तो बच्चों गैस पर क्या होता है, तो अब देखिए गैस पर सपोज करते हैं हमने क्या किया, ये हमारा एक कंटेनर है और इसके अंदर गैस भरी हुई है, और इस कंटेनर में गैस भरी हुई है और हमने क्या किया, हमने यहाँ इस पर पिस्टन लगा दिया, पिस्टन लगा दिया, और पिस्टन लगा के ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर लगाने लगे, यानी ऊपर से दबाव डालने लगे, प्रेशर डालने लगे। तो होगा क्या कि जब हम प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा हम प्रेशर बढ़ाएंगे उतना प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और अब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, तो वैसे वैसे यहाँ पर क्या होने लगेगा, वैसे वैसे ये पिस्टन नीचे की ओर मूव करने लगेगा, और ये पिस्टन नीचे आते आते
यहाँ पर आ जाएगा। जब ये पिस्टन ऊपर से मूव होता होता नीचे की ओर आ जाएगा, तो पहले क्या था, वॉल्यूम इतना था, इस लिक्विड का वॉल्यूम कितना था, इतना। जब पिस्टन यहाँ से मूव होके यहाँ आ गया तो लिक्विड का वॉल्यूम कितना रह गया, इतना। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजेज ऑफ गैसेज। वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज। कब, प्रेशर को इंक्रीज करने पर। किसी गैस पर अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। अब इसका हमारी बेसिक लाइफ में एप्लीकेशन क्या होती है, तो बच्चों आप लोगों ने नाम सुना होगा LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। लिक्विफाइड का मतलब लिक्विड नहीं है वो, उसको लिक्विफाइड किया गया है, एक गैस को लिक्विड फॉर्म में लाया गया है। तो गैस को लिक्विड फॉर्म में कब लाया जाता है, तो बच्चों गैस को अगर हमें लिक्विड फॉर्म में लाना है तो हम क्या करते हैं, गैस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, और उस गैस पर जब प्रेशर डाला जाता है तो वो गैस किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, लिक्विड में। कंप्लीट लिक्विड में नहीं, वो लिक्विफाइड हो जाती है, लिक्विड जैसी प्रॉपर्टी आने लगती है और उसका वॉल्यूम कम होने लगता है। यानी ये आप ये समझिए कि हमारे पास इतनी सारी गैस थी और किसी सिलेंडर का वॉल्यूम इतना ही है, तो हमें क्या करना है, इस गैस पर हम जो हमारे जो सिलेंडर्स होते हैं, आप लोगों घरों में जो होम सिलेंडर्स होते हैं, किचन सिलेंडर होते हैं, गैस जिसको हम बोलते हैं LPG, वो क्या होता है, इतने से सिलेंडर में 14 किलो गैस आ जाती है। कैसे आती है, तो और गैस तो बहुत वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो गैस को मशीनरीज के थ्रू बहुत बड़े प्रेशर, उस पर प्रेशर डाला जाता है गैसेस पर, बहुत बड़े बड़े ऑपरेटर्स में, और प्रेशर डालने पर उस गैस को क्या कर दिया जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी लिक्विफाइड कर दिया जाता है, और उसका वॉल्यूम कम कर दिया जाता है। और जब वॉल्यूम कम हो जाता है तो प्रेशर के साथ उन्हें सिलेंडर्स में भर दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि गैसियस सब्सटेंस पर अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, और वॉल्यूम डिक्रीज होने से गैसियस सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट होने लगते हैं और लिक्विफाइड होने लगते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG, ठीक है, LPG होगा। इसी तरीके से CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो वो जो नेचुरल गैस होती है उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है और नॉर्मली हम उसे किसी सिलेंडर में या कहीं पर कंटेन करके नहीं रख सकते, तो हम क्या करते हैं, हम उसको कंप्रेस्ड करते हैं, प्रेशर डालकर उसको कंप्रेस्ड करते हैं, उसका वॉल्यूम कम करते हैं, और वॉल्यूम कम करने के बाद उसको डेफिनेट सिलेंडर्स में फिट डाल दिया जाता है, और इस तरीके से हम गैस को यूज़ कर लेते हैं। तो ये था इफेक्ट ऑफ प्रेशर, मींस सॉलिड पर नो इफेक्ट, टेम्परेचर इंक्रीज और प्रेशर इंक्रीज करें डिक्रीज करें, सॉलिड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लिक्विड्स पर भी ऑलमोस्ट नो इफेक्ट आता है, लेकिन गैसेस पर प्रेशर इंक्रीज करने पर गैसेस का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, और गैसेस का वॉल्यूम डिक्रीज होने से गैसेस लिक्विड गैसेस स्टेट से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, और इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है लिक्विफाइड गैस का एग्जाम्पल। तो ये लिक्विफाइड का गैस का एग्जाम्पल भी बच्चों हो जाता है। अभी की क्लास यहीं रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड टॉपिक डिस्कस करेंगे आपका, दैट विल बी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बच्चों अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।